हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 10th गोदली भाग टू स्टार्ट करेंगे और हिंदी व्याकरण भी इसी पे पढ़ाएंगे। और 10th वाले आपका ऑल सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। और आज तो हिंदी देखते हैं, और जो भी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। और देखते हैं आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। इस पे आपका ऑल सब्जेक्ट चलेगा। आज हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसका लेखक परिचय करेंगे। पहला चैप्टर जो भी होगा आपको देखते हैं कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सभी चीज़ को आपको हम बता देते हैं पहले। तो ये आपका गोदली भाग 2 हिंदी का बुक है। देखते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो आपको ये है आपका रहा चैप्टर आपका ये रहा। एक इसमें क्या है, गदखंड है और क्या है, काव्यखंड। गदखंड और काव्यखंड है आपका जो चैप्टर है गदखंड में। वो टोटल कितना है, 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर है जिसमें सबसे पहला है आपका चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत हूँ, अभिनयो, मछली, नौबत खान में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ये आपका 12 चैप्टर रहा पूरे गदखंड का। यानी आपको गदखंड में 12 पढ़ना है। उसके बाद जो आपका काव्य खंड है उसमें भी 12 पढ़ना है। टोटल आपका जो चैप्टर हो गया 24 है हिंदी का, और आराम से ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद आपका चैप्टर राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुखी न माने, ठीक है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, अति सुधो स्नेह, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, उसके बाद एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु। ये आपका चैप्टर रहा, ठीक है। सभी के लेखक को भी आप देख सकते हैं, नोट अपने कर सकते हैं। बुक है तो ठीक है, क्योंकि हम बुक से ही पढ़ाएंगे। पीडीएफ तो आपके पास बुक नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन यह तो कॉपी और बुक है तो हाईलाइटर लेके बैठिएगा, ताकि जैसे हम हाईलाइट करेंगे साथ ही आप हाईलाइट कीजिएगा। जहाँ हम लाइन अंडरलाइन करेंगे ना, वहाँ आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गदखंड से। क्या करेंगे, गदखंड से स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहला है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ऐसे ही करके चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके पहले गदखंड खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, काव्यखंड। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये रहा आपका चैप्टर जिसका नाम क्या था, श्रम विभाजन जाति प्रथा। चैप्टर आपका क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक क्या है, निबंध है, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। आपको गदखंड का ये पहला चैप्टर है। गदखंड में पूरा 12 पढ़ना है, जिसमें से पहला क्या था, श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसे हम लोग अभी देख रहे हैं। और हम ना बुक का डायरेक्ट पीडीएफ नहीं लिए हैं। बुक में जो इम्पोर्टेंट था ना उसको हम लोग यहाँ लाए हैं, क्योंकि बुक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो पूरे बुक का पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बस जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव यहाँ से आता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही लाए हैं। ज़्यादा टाइम से अच्छा है कि उसमें के जो मेन टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है उसको पढ़े। तो यहाँ हम लोग उसको छोटा करके अपना से पीडीएफ बना के जो इम्पोर्टेंट है वो ले आए हैं। तो देखते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। सबसे पहला सवाल तो यहीं से बनता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, उसकी विद्या क्या है। तो एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, निबंध है। लेखक कौन है उसके, श्रम विभाजन जाति प्रथा के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखक है। इनका जन्म देखते हैं, मृत्यु देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में। इनका मतलब प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त हुआ था वहीं बड़ौदा से हुआ था, ठीक है। इनका महू मध्य प्रदेश से ही हुआ था। उसका ये न्यूयॉर्क निकले थे। न्यूयॉर्क जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद मतलब ये अच्छा से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इनको क्या बोला गया, अर्थशास्त्री बोला गया, समाजशास्त्री, ठीक है। और ये कुछ दिन के लिए मतलब वहीं पे मतलब वकालत भी किए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये क्या दलित वर्ग से, जिसके कारण मतलब अछूतों को और क्या जो स्त्री और पुरुष को अधिकार नहीं मिला उसको क्या अधिकार दिए। और इनका मृत्यु हो गया था 1956 में। 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश, मृत्यु पूछेगा तो 1956, ठीक है, 1956 दिल्ली में। माता जी का नाम इनका भीमाबाई था, माता जी का नाम भीमाबाई। और पिता इनके रामजी सकपाल, पिता रामजी सकपाल हैं। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई अंबेडकर,
ठीक है। और रामाबाई अंबेडकर, पत्नी कौन है? सावित्रीबाई अंबेडकर। रामाबाई अंबेडकर, निधन इनका बता दिए थे, दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। 1956 में इनका मृत्यु हो गया था, निधन हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में। उसके बाद देखते हैं मतलब वहाँ क्या लिखा रहता है, मतलब प्रेरक, मतलब चिंतक और रचनात्मक गुरु, मतलब प्रेरक। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा प्रेरक, इन किन से ये प्रेरित थे? मतलब बुद्ध थे, प्रेरक थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, 3 इनके प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। मतलब इनके कुछ रचना था, ठीक है। रचना को देख लेते हैं। इनका रचना क्या था? द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्राज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के एक और क्वेश्चन बनता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललाई सिंह यादव किए थे, ललाई सिंह यादव। आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि कौन किए हैं, तो ललाई सिंह यादव किए थे एनिहिलेशन ऑफ इंडिया का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव किए थे। उसके बाद इनको संविधान निर्माता भी बोला जाता है, इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, मतलब उसमें बुक आप पढ़िएगा तो उसमें है यही सब है, मेन यही है, ठीक है। जो आपको हम बताएं यही आपके लिए मेन है, इतना ही है। तो आज हम लोग लेखक परिचय तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में मतलब इस श्रम विभाजन जाति प्रथा का पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा को कल बहुत सरल भाषा में आसान तरीके से एकदम देख लेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर